यहाँ पर मतलब फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे एसआई का कोर्स है उसकी कम है। अब स्प्रिंग बोर्ड में जाएंगे वो डायरेक्ट 1 लाख है उसकी, लेकिन हमारे पीएसआई और आरएस प्री का सेम सिलेबस है, लेकिन रेट कम है। तो बहुत जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए भी ये सम्यक सही है। कोई आपको कमी लगी कोचिंग के अंदर? कुछ तो होगा ऐसा, क्योंकि देखो आप अभी कोचिंग कर रहे हो, अभी सब बढ़िया लग रहा है। जब आप कोचिंग से निकलोगे ना तो कहीं ना कोई चीज़ ऐसी आएगी, ऐसा लगेगा कि शायद हाँ ये थोड़ी सी कमी थी। तो मैं उस कमी की बात कर रहा हूँ। क्या पता आप उस चीज़ को अगर अभी देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं कि लाइक आरएस का जो रिज़ल्ट आया था विक्रांत शर्मा, वो यहाँ भी उनकी फ़ोटो यहाँ भी है, उत्कर्ष में भी है, स्प्रिंग बोर्ड में भी है। तो वो एक्चुअल में है कौन सी कोचिंग से, आप बताइए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजे मोहित। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। अभी हमारे साथ है सम्यक कोचिंग की कुछ स्टूडेंट्स। ये आज आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक जेन्युइन रिव्यू देगी, जो भी, क्योंकि ये इन्हें कोचिंग करते हुए कितना टाइम हो गया? मतलब 8-9 महीने। 8-9 महीने हो गए, तो ये आपको कोचिंग का अच्छे से रिव्यू दे पाएंगे। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। सो आप अपना इंट्रोडक्शन दे पहले। मेरा नाम पूनम है और मैं सम्यक से एसआई की तैयारी कर रही हूँ। ओके, आप भी बताइए। मेरा नाम ज्योति सोलंकी है और मैं पीएसआई की तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम जानवी है और हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप तीनों एक ही बैच से हैं? ओके, आप एसआई की फ़ीस के बारे में बताइए पहले कि लाइक उसकी फ़ीस क्या है? उसकी 45,000। 45,000 फाउंडेशन बैच की है या फिर? ये एसआई के फाउंडेशन की अलग है, जैसे कि आरएस फाउंडेशन 1 लाख सब। ओके, और ये ओनली एसआई की है हाँ, ना? ये SI। और आरएस की कितनी बताई आपने? 1 लाख। 1 लाख। और ओके, और उस टेस्ट सीरीज़ का और उनका अलग से चार्जेस होता होगा? नहीं, उसी के अंदर आ उसी जाता के है? अंदर आ जाता है। ओके, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मतलब हमें कोचिंग को 9 महीने हो गए और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अच्छे पढ़ाते हैं और स्टूडेंट का टीचर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा होता है। और टेस्ट सीरीज़ भी होती है, संडे टू संडे अलग से टेस्ट सीरीज़ होती है और हमारे क्लास टेस्ट अलग से होते हैं। और आपकी डेली कितनी आवर की क्लास लगती है? 6 घंटे। डेली 6 घंटे की लगती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कभी कि आज कम लगी हो ऐसा? नहीं, वो शेड्यूल डाल देते हैं उस हिसाब से। कभी 4 घंटे होती है तो वो शेड्यूल डाल देते हैं और लगभग 6 घंटे की और होती है। कितने मंथ का कोर्स है ये आपका? 10 मंथ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग से हो रहा है। तो नहीं, आपको कितना बताया था इन्होंने? 6 to 7 मंथ बताया। नहीं, कितने मंथ का कोर्स बताया था? हाँ, इतना ही बताया। 6 to 8 7 महीने month। का बताया था। हमारा जून को स्टार्ट हुआ था, हाँ। 5 जून को 2000। तो आपको तो वापस जून आने को? हाँ, तो तो अभी कंप्लीट होने वाला है हमारा बैच। ओके। 20 दिन का और बचा है। आपको अभी कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है? जैसे एसआई को जितने आरएस के हैं ना वही पढ़ाते हैं। जो टीचर आरएस को पढ़ा रहे हैं ना, फाउंडेशन वालों को, वही एसआई को पढ़ाते तो हैं। आप उनके कुछ नाम बता सकते हैं? आप बताइए। उनके साइंस से हैं धर्मेंद्र सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इकोनॉमिक्स हैं गौरव सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और भी कई सारे टीचर्स हैं। विकास सर थे। ज्योग्राफी पढ़ाई है, ज्योग्राफी पढ़ाई थी ज्योग्राफी सर ने। सबके 1 by 1 नाम बताते जाइए। और आर्ट एंड कल्चर वाले राजेंद्र सर हैं, बहुत ही अच्छे सर हैं। और ज्योग्राफी लेखराम सर पढ़ाते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी। और हिस्ट्री दीपक करोल सर पढ़ाते हैं। तो अभी तक आपको टोटल कितने टीचर्स पढ़ा चुके हैं? 9 से 10। 9 से 10 टीचर्स हो गए ना। अगर देखो 1 by 1 बात नहीं करते, ओवरऑल बात करते हैं। अगर आप उनको रेटिंग देना चाहो आउट ऑफ 5 तो कितनी देना चाहोगे आप? पहले आप बताइए, एक बार सोच लीजिए। सारे टीचर्स हाँ, की एवरेज कितनी दोगे सबको? सबको 4.5। 4.5। 4। 5 मेरे लिए तो 5 सब अच्छे ही पढ़ाते हैं। नहीं, और पढ़ाते एक सब वो होता है कि स्टूडेंट का टीचर के हाँ। साथ जो होता है ना, कहीं हिचकिचाहट Bonding बन होती पा रही है, नहीं बन पा नहीं, रही। अगर हम बोल देंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हाँ। तो वो अपने 15 मिनट भी ब्रेक के होंगे ना, वो वहीं रख देंगे। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम पहले। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सम्यक में जाते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है। कोचिंग बेस्ड है। बैच कंप्लीट होने के बाद भी हमें वो बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। टेस्ट सीरीज हो गई, बैच कंप्लीट होने के बाद, लाइक जैसे आपका अभी बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी ऑनलाइन प्रॉब्लम अगर क्लासेस लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। उसके charges तो बैच नहीं, नहीं, उसके बैच खत्म होने के और बाद जैसे हमें मतलब मिला है ये 5 जून का जो भी पीएसआई का, ये भी ऑनलाइन भी मिला है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। ऑनलाइन में? हाँ। ऑनलाइन कितने दिनों तक है? जितने वो वैकेंसी नहीं है लाइव तब क्लासेस तक। होती है वही ऑनलाइन हमें मिलता है। जो लाइव क्लासेस चलती है हमें हमारे वही ऑनलाइन। अच्छा, वही वहाँ पे है ना? ओके, ऐसा थोड़ी है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहा है ना उसके लिए नहीं है। लाइक अगर आप छुट्टी करते हो ना तब आपको ऑनलाइन मिलता है, ऐसा थोड़ी है? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। वो कभी भी ले सकते कभी हैं। भी हम। ले हाँ। सकते हैं आप। ओके, और अब आप कोचिंग खत्म होने के बाद भी वो ऑनलाइन कोर्स रहता है। जब तक आप एग्जाम नहीं देते? हाँ। ओके,
अब आप मुझे बताइए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बताइए कोचिंग में। टेस्ट सीरीज होती है और डेली वो करंट अफेयर के वो हमें मिलते हैं, और कोचिंग से सम्यक से जैसे डीएलपी मिलती है हमें, वो टोटल्स बुक्स मिलती है, जितना एसआई का सिलेबस है वो हमें ये जो बुक्स होंगी यहीं वो से मिल खुद जाता है। बुक्स सम्यक की प्रोवाइड करवाता है हमें। तो जो टॉपर्स बताते हैं लाइक उन्होंने जो भी बुक्स फॉलो किए, आप वो बुक्स फॉलो करते हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है वो फॉलो करते हैं? कोचिंग वाले से भी और वो भी दोनों फॉलो हाँ, करते हैं जो और टीचर आप- हमें बताते ओके। हैं। और आप कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं पढ़ने में, लाइक नोट्स का, बुक्स का, और कौन कौन से नोट्स, resources? ऑथेंटिक बुक और जो सम्यक से जो डीएलपी मिलती है वही। ओके। और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया है। कोई आपको कमी लगी कोचिंग के अंदर? कुछ तो होगा ऐसा, क्योंकि देखो आप अभी कोचिंग कर रहे हो, अभी सब बढ़िया लग रहा है। जब आप कोचिंग से निकलोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आएगी, ऐसा लगेगा कि शायद हाँ ये थोड़ी सी कमी थी, तो मैं उस कमी की बात कर रहा हूँ। क्या पता आप उस चीज़ को अगर अभी देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। कमी वैसे कुछ नहीं लगी, खुद पढ़ने से होता है। कोचिंग वाले अच्छा ही प्रोवाइड करवा रहे हैं सब कुछ, टाइम टू टाइम क्लासेस लगती है। जैसे अभी हमारा बैच कंप्लीट होने वाला तो हमारी 4 घंटे की क्लास लगती है, पहले 6 घंटे की लगती थी। और अब तो हमारे हफ्ते में एक टेस्ट भी होता है, मंडे को डेली टेस्ट होता है। पहले नहीं होता था? पहले नहीं होता, अब होने लगा। पहले थोड़ी टेस्ट वाली प्रॉब्लम थी, वो टीचर्स को बोले तो schedule उन्होंने बता दिया है। वो शेड्यूल के schedule बना दिया। अंदर, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है आप इन्हें जाके बोलोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट टीचर को बोल सकते हैं, जो मेन हेड उनको बोलते हैं। कोई टीचर से हमें प्रॉब्लम है कि हम नहीं पढ़ना है तो उनका भी सोल्यूशन उनके उसके पास बारे है। में बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं, भाई नहीं आ रहा समझ में तो वो चेंज कर देते हैं हमारे। ओके। और अभी आपके कोच सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं कि लाइक आरएस का जो रिजल्ट आया था विक्रांत शर्मा, वो यहाँ भी उनकी फ़ोटो यहाँ भी है, उत्कर्ष में भी है, स्प्रिंग बोर्ड में भी है। तो वो एक्चुअल में है कौन सी कोचिंग से, आप बताइए। इसी कोचिंग से हैं वो। उन्होंने तो वहाँ पर फोटो कैसे आ रही वो तो कोचिंग वाले हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगे ही। नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं, कुछ ऐसे होता है ना, जैसे इंटरव्यू कहीं से लिया, टेस्ट सीरीज कहीं से ली, तो और वो भी online अपना किसी से लिया, offline ऑनलाइन किसी ने। अगर किसी ने लिया है तो वो अपना वहाँ भी दे देते हैं। यानी कि उन्होंने पढ़ाई तो यहीं से की थी। हाँ। ओके ओके। अब आप मुझे 1 बाय 1 बताइए। मार्केट में इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम लूँ तो उत्कर्ष, स्प्रिंग बोर्ड, दृष्टि, और भी कोचिंग से है ना, ये चाणक्य भी खुल गया अभी। तो आपने सम्यक कोचिंग में आना, मतलब इसका रीज़न क्या रहा? सम्यक का मेरे घर के पीछे एक दी हैं, तो उन्होंने यहाँ से इंटरव्यू का लिया था, और सम्यक का मैंने ओवरऑल देखा तो मुझे बहुत बेस्ट लगा, तो उस वजह से मैंने सम्यक चूज़ किया। और यहाँ पे टीचर्स, नोट्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, तो उस वजह से आप भी सम्यक। बताइए अपना रीज़न बताइए, आपने यहाँ पे ज्वाइन क्यों किया है? यहाँ पर मतलब फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे एसआई का कोर्स है उसकी कम है। अब स्प्रिंग बोर्ड में जाएंगे वो डायरेक्ट 1 लाख है उसकी, लेकिन हमारे पीएसआई और आरएस प्री का सेम सिलेबस है, लेकिन रेट कम है। तो बहुत जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए भी ये सम्यक सही है। बाकी आप उत्कर्ष पे चले जाओ, यहाँ पर महंगी है फीसेस। स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे। स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, मतलब थोड़ा बताइए। स्कॉलरशिप जैसे कि या तो अनुप्रति वो होती है उसके थ्रू मिल जाती है यहाँ पे, और ये जैसे ओलंपियाड रखा जाता है उसमें जैसे 10% तो जो पार्टिसिपेट करता है उनको मिलती है, और जो टॉप 10 में रहते हैं उनकी पूरी फीस। तो उनमें जैसे एनरोल कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बताइए, डिटेल यहाँ बताइए। पे ना जैसे टेस्ट होगा उसकी डिटेल आ जाएगी पहले टेलीग्राम चैनल पे, और फिर जैसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक तरह से स्कॉलरशिप टेस्ट है, जितने ज़्यादा मार्क्स हाँ। लाओगे उतने ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, हाँ, है ना? scholarship। ऐसा है। और ओके। जैसे यहाँ पे जैसे अगस्त में हुआ था तो विद्याश्री प्रोग्राम हुआ था, उसके तहत जो मतलब इकोनॉमी रूप से नहीं कर पाते इतना अफोर्ड, जैसे आरएस की 1 लाख, तो उनकी फीस कम कर दी थी। कम कर देते हाँ, वो जो टीचर्स है उन्होंने हेल्प की, उनके थ्रू जो थे वो पढ़ने आए थे ना। विद्याश्री बैच एक अलग से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जो उन्होंने उसमें विद्याश्री में एडमिशन लिया था। ओनली अगस्त में ही होता है, ये साल में एक बार होता है। उसमें अगर रजिस्ट्रेशन करवाए उस टाइम और इसमें यहाँ पार्टिसिपेट करें तो उसमें फीस कम हो जाती है, काफ़ी कम। जैसे 1 लाख है तो 50,000 देने होते 50,000। हाँ। ओके। अभी 21 को CSO वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी स्कॉलरशिप मिली थी। और टॉप 100 को मसूरी ट्रिप भी है, मसूरी ट्रिप है। वो लबासना वाला। लबासना वाला। तो आपकी क्लास में से किसी का नंबर है? अभी हुआ नहीं है वो एग्ज़ाम। अच्छा। ओके। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे? 200 के समथिंग। 200 के समथिंग। और मैक्सिमम कितने होते हैं क्लासरूम्स में सम्यक के अंदर? इतनी बेच इतने का ही बनता है, इतने का जैसे ही बनता है? 200 का
क्योंकि ज़्यादा जैसे भीड़ नहीं है। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हाँ, यही देख के तो ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे मतलब टीचर के साथ जो इंटरेक्शन रहता है, ऐसे डर नहीं लगता कि सर बताएंगे नहीं बताएंगे, जो डाउट हो उसी टाइम पूछो, वो क्लियर कर क्लासरूम देते में पूछ हैं। हाँ, लेते हैं, क्लास क्योंकि बड़ी जितनी ज़्यादा बड़ी क्लास होती है डाउट वगैरह नहीं पूछ पाते। और अगर क्लासरूम में नहीं, ऑफिस में जाए टीचर्स को बोले तो वो डाउट क्लियर कर देते हैं। ओके बड़ी कोचिंग्स में इसलिए तो नहीं गया, जैसे स्प्रिंग बोर्ड है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर। नहीं हो पाता। ओके, और जैसा कि आपने डाउट्स के लिए बताया, तो डाउट्स जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है वही क्लियर करती है, या फिर जैसे क्लास में तो वो कर देगी, बट अगर बाद में आप डाउट क्लियर कर रहे हो तो वो फैकल्टी वही है या दूसरी है? वही है, वो पर्सनल आके मिल लो यहाँ पे, उन्हीं से पूछ लो, जिस सब्जेक्ट से सर पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो ये डाउट आ रहा है तो वो बता दो। ओके, मुझे मुझे ब्रांच हमारे उधर भी है, हाँ? ये साइड में, वहाँ पर सारे टीचर्स रहते हैं, कभी भी आप जाके पूछ सकते कभी भी जाके पूछ सकते हैं। ओके, और कोचिंग से कोई कंप्लेन आपकी कुछ? ओके, कोचिंग की कोई गुड थिंग बताइए आप। हो। गुड थिंग यही है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और बैड थिंग? बेड थिंग वो तो स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं लगते थे हमें, तो हमें खुद का पता नहीं चलता था कि क्या, तो फिर वो भी सही कर दिया था। जैसे मंडे को क्लास टेस्ट होता है और संडे को जो टेस्ट सीरीज हो रही है ना, जो पैटर्न है एसआई का, उस हिसाब से टेस्ट होते हैं हमारे। ओके, RS वालों की भी होती है। आरएस वालों की भी होती है? हाँ, आरएस वालों के भी Okay. सेम टेस्ट। ओके, सो अब जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखकर सम्यक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें भी ज्वाइन करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे एज ए स्टूडेंट? आप बताइए पहले। कोचिंग में आए, डेमो क्लासेस लगती है 3 दिन की, तो डेमो क्लासेस लें, देखें और फिर अपने हिसाब से अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है तो आओ। ओके, आप क्या बोलना चाहेंगे? डेमो क्लासेस ही है मेन, क्योंकि जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है तो उसके पहले 3 दिन की क्लास लगती है, वो भी फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस नहीं है ना कुछ भी? कोई चार्जेस नहीं। बाकी कोचिंग्स लेती हैं, बाकी कोचिंग चार्जेस वगैरह लेते हैं? ये नहीं लेते। आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता डेमो क्लास का। 3 दिन, लोग 3 दिन से ज़्यादा लेना है तो अपन उस स्लिप्स पे लिखवा लेते हैं कि भाई 3 दिन और कर दो, तो 6 दिन अपन डेमो ले सकते हैं। पता चल जाता है, जिसको सही लगे वो आओ, देखो और यहाँ। मैंने खुद ने 6-7 दिन पहले डेमो क्लासेस ली थी, और उसके बाद भी मैं आई थी, क्लासेस में बैठी थी, फिर उसके बाद मैंने लिया था एडमिशन 15 दिन बाद। ओके, मतलब कि अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर बात करें डायरेक्टर सर से या किसी से भी तो कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? ओके, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। सो जैसा कि स्टूडेंट्स ने सम्यक कोचिंग का रिव्यू देने की कोशिश की, इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, और जो भी कोचिंग की छोटी से छोटी बात हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी बात हो वो इन्होंने बताई है। सो हम ऐसे ही अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी रिव्यू करते हैं, तो अगर आप ऐसे और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।